नमस्ते दोस्तों, मैं दिलीप हिरपरा और आपका फिर से स्वागत करता हूँ डेल्टा डेरिवेटिव चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो काफी सारी टेक्निक होती है कि जिसके बेस आप ट्रेडिंग कर सकते हो। काफी लोग मूविंग एवरेज पे ट्रेडिंग करते हैं, काफी लोग सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड करके ट्रेडिंग करते हैं, कोई लोग ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं, कोई लोग चैनल पे ट्रेडिंग करते हैं। तो वो खुद की अपनी टेक्निक होती है, अपना सेटअप होता है कि कोई कैसे ट्रेडिंग करता है। ठीक है, मैं स्पेशली ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि आपको कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आपको करनी है या हम बात करें कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करना है उससे इम्पोर्टेंट कि आपको चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना अच्छी तरह से आना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि क्या एक्चुअल में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चार्ट में ये जानना है कि कोई भी चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी जगह है, आपको चार्ट में ये पहले प्लॉट करना आना चाहिए। तो हमने इसके लिए पहले एक वीडियो बनाया हुआ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से ये पता चले कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे होता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग से पहले चार्ट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना जरूरी है। चार्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बाद में हमको पता चलेगा कि हाँ, ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है या रेजिस्टेंस स्पेशली ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे हम किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग यानी कि रेजिस्टेंस को अगर कोई ब्रेक कर रहा है तो वहां पे आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज कि कोई स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, मतलब कि इसी एरिया पे यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। ठीक है, यहाँ से हम आगे हम ये मानते हैं कि ये उसका रेजिस्टेंस एरिया है। फिर से ये स्टॉक नीचे आएगा, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, यानी कि ये तीसरी बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। फिर से यहाँ पे चौथी बार कोई भी स्टॉक रेजिस्टेंस पे अगर आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि मिनिमम 3 बार वो रेजिस्टेंस को फेस करना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, ब्रेकआउट स्टॉक में अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिनिमम 3 बार वही एरिया पे वो रेजिस्टेंस लेना चाहिए। ठीक है, जब वो चौथी बार यानी कि फोर्थ टाइम जब वो आएगा, तब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे हमको किस तरह से ट्रेड करना है। तो जो देखो, यहाँ पे ये चौथी बार जब आएगा, फोर्थ टाइम जब आएगा, तब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये स्टॉक किस तरह से वर्क कर रहा है या किस तरह से वो ट्रेड कर रहा है। काफी ऐसे स्टॉक हो गए ये रेजिस्टेंस के पास एक छोटा सा रेंज बनाया होगा, मतलब कि यहाँ पे इस टाइप की कैंडल छोटा सा रेंज बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है, अगर कोई स्टॉक रेंज बना के यहाँ पे ऊपर की साइड एक क्लोजिंग दे देता है, यहाँ पे ऊपर की साइड एक क्लोज दे देता है, मतलब कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसका यहाँ पे उसने ब्रेकआउट हो गया है। और उसने ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, सपोज कि ये 500 का रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पे उसने क्लोजिंग 502 पे दिया हुआ है, यानी कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसने ऊपर की साइड क्लोजिंग दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 502 है उसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो आपको सेम डे इस डे तो आपको पता चलेगा कि उसने ऊपर की साइड ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया है या नहीं दिया है। तो इस कैंडल पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करना है। जब यहाँ पे उसका ओपनिंग इस लेवल पे कहीं पे होगा, तो यहाँ पे आपको इस लेवल पे आपको ट्रेड करना है, यानी कि यहाँ पे आपको 50
यानी कि 500 या 502 के बीच में, यानी कि 503 भी चलेगा। तो इसके बीच में अगर कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ पे आपको तुरंत उसका एंट्री कर देना है। और जो ये ब्रेकआउट कैंडल है उसका लो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसका लो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आपका टारगेट मिनिमम, यानी कि आपका टारगेट यहाँ पे मिनिमम 1 GM 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ताकि आपको पता चले अगर कोई लॉस होता है तो आप उसका जो लॉस है वो मिनिमम होगा और उसका टारगेट उसका डबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है। ये मैंने एक सिनारियो बताया। अब यहाँ पे देखो, हम दूसरे सिनारियो पे बात करते हैं कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। सपोज कि रेजिस्टेंस एरिया है और रेजिस्टेंस पे कोई स्टॉक आया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कोई स्टॉक आया है और रेजिस्टेंस के पास उसने ऊपर की साइड क्लोजिंग दिया है, मतलब कि ये 500 का, मतलब कि 500 का यहाँ पे सपोज कि उसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो उसने क्लोजिंग 498 या 499 पे अगर उसने क्लोजिंग दी हुई है, तो नेक्स्ट डे अगर इस एरिया को क्लोज करता है, सपोज के 500 को क्रॉस करता है, तो यहाँ पे आपको तुरंत एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी एंट्री हो गई है तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस जो आपकी एंट्री है उसके प्रीवियस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब कि क्या है कि कोई भी एरिया जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, सपोज कि एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी पे आप ट्रेड कर सकते हो। या तो जो कैंडल है, अभी ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है, ये कैंडल रेजिस्टेंस के पास क्लोज होनी चाहिए। अगर वो रेजिस्टेंस के पास क्लोज होती है तो नेक्स्ट डे ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करने, सपोज कि ये रेजिस्टेंस 550 का रेजिस्टेंस है और उसका क्लोजिंग 548 पे अगर उसका क्लोजिंग हुआ है, तो नेक्स्ट डे अगर वो 550 को क्रॉस करता है तो आप एंट्री ले सकते हो। वहां पे आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो होना चाहिए, यानी कि प्रीवियस कैंडल का जो यहाँ तो पे आप एंट्री करोगे, यानी कि ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो उसकी प्रीवियस कैंडल ये हुई, तो ये प्रीवियस कैंडल का लो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पे 1 GM 2 का टारगेट ले सकते हो। ये एक पॉसिबिलिटी हुई। या तो फिर आपको अगर यहाँ पे कोई क्लोजिंग, सपोज कि ये सिनारियो आप भूल जाओ, मतलब कि यहाँ पे दूसरा सिनारियो, सपोज के कोई क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, 550 था क्लोजिंग ही उसका, 530 पे उसका क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट डे अगर 550 क्रॉस करता है तो आप ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे अभी ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं है। अगर ये नेक्स्ट डे कैंडल जो उसका ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड क्लोज दे देता है तो ही आप वहां पे उसके अगले दिन, उसके नेक्स्ट दिन यहाँ पे आपको इस एरिया पे कहीं एंटर होना है, ठीक है। तो ब्रेकआउट जब होता है तो ब्रेकआउट कैंडल अपना जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो ही हम ब्रेकआउट उसको सक्सेसफुली मान सकते हैं। या फिर आप एंट्री ऐसे भी ले सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है उसके पास नियर, उसके नियर अगर क्लोज दे देता है तो नेक्स्ट डे पर हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको क्रॉस करता है तो वहां पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए हम कुछ लाइव चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे लाइव चार्ट में देख सकते हो। तो देखो, ये अजंता फार्मा का 1 डे का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जो ये एरिया था, ये एरिया उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा थी, यहाँ पे एक बार उसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दूसरी बार लिया, यहाँ आपने 2 पॉइंट आपने देख लिए, यानी कि एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, आपको पता चला कि हाँ ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो तीसरी बार भी यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया, देखो, तो यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया, यानी कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब ये फोर्थ टाइम आएगा तब हमें एक्शन लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्थ टाइम, यहाँ पे फोर्थ टाइम उसने ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो इस कैंडल पे यहाँ पे आप देखो तो इस कैंडल पे उसने क्लोजिंग दिया, यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि यहाँ पे उसका क्लोजिंग हुआ, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट डे इस एरिया पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और जो ये ब्रेकआउट कैंडल है इस एरिया का लो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने पहले फर्स्ट इतनी रैली दी, बाद में वो नीचे आया, लेकिन नीचे भी उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और बाद में उसने अच्छी सी एक अपसाइड रैली दी हुई है, ठीक है। तो आप इस तरह से ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे इस एरिया को आप रिटेस्ट एरिया भी बोल सकते हो। हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि आप पुल बैक में या रिटेस्ट में भी किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो,
तो हम वो भी हम देखेंगे। तो अगर दोस्तों आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हम ऐसे जो एजुकेशनल वीडियो होंगे जो आप ट्रेडिंग के लिए आपको काफी हेल्प कर सकते हैं, तो इसके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखा कि आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो ये देखो, ये डीमार्ट का वन डे का चार्ट है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ये एरिया था, जो 2500 का जो एरिया था, उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहाँ पे उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे दूसरी बार लिया, फिर से ऊपर आके फिर से यहाँ पे तीसरी बार लिया। यही एरिया पे, मतलब कि पूरा नहीं हम बोल सकते, लेकिन यही एरिया पे उसने रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पे आप देखो तो फोर्थ टाइम उसने रेजिस्टेंस लिया, यानी कि आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आप मान सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। उसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पे उसका राउंड लेवल भी था, यानी कि 2500 उसका राउंड लेवल था। तो अगर वो इस स्टॉक को, मतलब कि 2500 को एक क्रॉस करता है, तो हम यहाँ पे उसको एंट्री ले सकते हो। तो आप इस कैंडल पे देख सकते हो कि इस कैंडल पे उसने उसको क्रॉस किया और उसका क्लोजिंग भी ऊपर की साइड दिया हुआ है, ठीक है। और आप मान सकते हो कि जो रेजिस्टेंस था उसके पास ही उसका क्लोजिंग हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो तो रेजिस्टेंस के पास ही उसका क्लोजिंग हुआ है। तो इस अब ये नेक्स्ट डे, अगर इस कैंडल पे, जो एक कैंडल है, आप इस कैंडल के ओपनिंग पे ही आप उसकी एंट्री ले सकते हो। और उसका जो ब्रेकआउट वाली जो उसकी प्रीवियस कैंडल थी, ये उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे आपकी एंट्री है, तो एंट्री के बाद कितना अच्छा अपसाइड उसने मूव दिया है, ठीक है। तो आपको ब्रेकआउट से पहले ये देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अगर आपको ये अच्छी तरह से आ गया कि हाँ, उसका ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और बाद में भी आपको आपका प्रॉपर सेटअप बनने देना है। कोई भी स्टॉक में या कोई भी कैंडल पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको यहाँ पे प्रॉपर सेटअप बनने देना है। क्या ये आपकी जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, उसने जो रेजिस्टेंस था उसको अच्छी तरह से क्लोजिंग दिया है? अगर दिया है तो मतलब कि उसके नजदीक ही क्लोजिंग होना चाहिए। अगर ये आप नेक्स्ट डे आपको तुरंत ही ट्रेड लेना है, तो ये मतलब कि अगर आपको नेक्स्ट डे, ये जो नेक्स्ट डे आपको ट्रेड लेना है, तो आपको देखना है कि जो एक कैंडल थी, क्या उसका क्लोजिंग, क्या उसका रेजिस्टेंस के पास ही है। अगर रेजिस्टेंस के पास है तो आप नेक्स्ट डे तुरंत एंट्री ले सकते हो। अगर रेजिस्टेंस के पास या रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो आपको पूरा उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होने देना है, ठीक है। फिर ही आपको वो आपको एंट्री लेनी है। हम और एक एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कोफोर्ज का वन डे का चार्ट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे एक बार उसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे दूसरी बार लिया और यहाँ पे तीसरी बार लिया, यानी कि, और यहाँ पे आप दूसरा एक चीज देखो कि यहाँ पे एक राउंड नंबर लेवल है, यानी कि 2700 एक राउंड लेवल है। तो ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, और इसी एरिया पे यहाँ पे उसने 3 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो जब ये फोर्थ टाइम उसको अच्छी तरह से ब्रेकआउट करेगा, तो वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपने यहाँ देखा कि इस कैंडल पे उसने अच्छा से एक ब्रेकआउट दिया, और क्लोजिंग भी उसने ऊपर की साइड अच्छे से दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट डे एंट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट डे एंट्री किया, और ये जो है ये उसका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे बाद में आप देख सकते हो कि कितना अच्छा उसने मूव दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3100 के ऊपर भी उसने मूव लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रॉपर सेटअप के साथ ब्रेकआउट ट्रेडिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरह से ढूंढना आ गया, और आपने प्रॉपर सेटअप बनने के बाद अगर आप एंट्री लेते हो, तो आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सक्सेस ही रहोगे, ठीक है। आपका यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस भी फेवरेबल हो जाएगा, यानी कि 1GM2 के आप इजीली, आप पोजिशनल बेस पे 1GM2 को आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्राई करनी है प्रैक्टिस करने की। आपको मैक्सिमम चार्ट स्टडी करना है। वहां पे आपको देखना है कि किस तरह से आपको यहाँ पे वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस कर रहा है, बाद में ब्रेकआउट किस तरह से होता है, और किस तरह से सेटअप बनता है। देखिए, स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही सारी स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सारा ट्रेडिंग सेटअप है। सबके लिए अलग अलग ट्रेडिंग सेटअप होता है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही आपको आएगा कि आप
कौन सी तरह से ट्रेडिंग सेटअप आपको सुटेबल है, ठीक है। तो आपको वहां पे देखना है कि आप कौन से ट्रेडिंग सेटअप पे काम करना चाहते हो। वो कहां से पता चलेगा कि आपको मैक्सिमम वहां पे प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्ट करना है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है, चार्ट को रीड करना है, स्टडी करना है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप स्टॉक मार्केट में अच्छा सा एक ट्रेडिंग सेटअप बना पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि आप पुल बैक में या रिटेस्ट एरिया होता है वहां पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। आने वाले वीडियो में हम और भी काफी एक इस टाइप की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर आप हमारी प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आप हमारी प्रीमियम चैनल पे फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। अगर दोस्तों आप हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो अब तक डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो आप प्ले स्टोर में या एप स्टोर में जाके सर्च करोगे बड़ा प्रॉफिट, तो वहां पे फर्स्ट आइकन वाली जो एप्लीकेशन होगी वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे भी इस टाइप का चार्ट डेली बेसिस पे आता है, तो वहां पे अभी आप स्टडी कर सकते हो। तो हम मिलेंगे कोई ऐसे ही कोई एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।